प्रतिपल प्रतिक्षण घटित होने वाले जीवन और मौत को हम आने जाने वाली श्वास के माध्यम से सहज ही अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिपल प्रतिक्षण हमारी श्वास लगातार अपनी देह में बहती रहती है। वह हर अवस्था, हर स्थिति, हर हाल, हर हालात में 24 घंटे 365 दिन जन्म से अब तक आज तक बहती ही जा रही है। लेकिन हम अपने जीवन में इस श्वास के माध्यम से हर क्षण, हर कर्म, घटने वाले जीवन को और मौत को सहजता, सरलता के माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं। हम जब भी दैनिक व्यवहारिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं, उस समय श्वास प्रतिपल प्रतिक्षण प्रति कर्म में घटती रहती है। कर्म के अनुरूप हमारी श्वास की गति प्रगति अलग अलग तरीके की होती है। जैसा जो भी शारीरिक क्रिया होती है, मन की जैसी अवस्था होती है, विचार की, विकार की, अहंकार की जैसी स्थिति होती है, मन की जैसी स्थिति होती है, देह की जैसी स्थिति होती है, वैसे श्वास शांत भी होती है, आक्रामक भी होती है और उत्तेजित भी होती है। देह और मन के आधार पर हमारी श्वास का आरोह अवरोह होता है। श्वास लेने का जो जरिया है वह है नाक, जिसमें 3 नाड़ियाँ है, ईड़ा है, पिंगला है और सुषुम्ना है। अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग नाड़ी के चलने के अनुसार सांसारिक जगत में कर्म और क्रिया करने का शास्त्रों में विधान है। इस विधान के बारे में शिव स्वरोदय के शास्त्रों में गहराई के साथ में उल्लेख किया गया है। वही चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों के प्रभाव अलग अलग है, लेकिन हम यहाँ पर जो बातचीत या चिंतन कर रहे हैं वह ये कर रहे हैं कि हमारे देह में प्राण ऊर्जा अदृश्य रूप से संपूर्ण शरीर में फैली हुई है, लेकिन उस प्राण ऊर्जा को हम अपनी श्वास के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। प्राण को देखा नहीं जा सकता, प्राण को अनुभव नहीं किया जा सकता, लेकिन प्राण को सूक्ष्म रूप से अनुभव करना है तो श्वास ही एक जरिया है जो हर क्षण, हर कर्म, भीड़, मेले, बाजार, संसार के शोरगुल में और मौन में, ध्यान में, एकांत में, जब भी जहाँ भी होते हैं, देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारी श्वास चलती रहती है। यह श्वास निद्रा अवस्था में भी चलती है, जागृत अवस्था में भी चलती है और कभी कभी निद्रा अवस्था में सपने की स्थिति या अवस्था घटित होती है तब भी चलती रहती है। यानी कि जन्म से लेकर आज तक ये श्वास चल रही है। हम घर, दुकान, ऑफिस में छुट्टी ले सकते हैं, अवकाश ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं, लेकिन हमारी श्वासें कभी भी आराम नहीं करती है। जब हमारी श्वास देह से अलग हो जाएगी तब हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और हमारी मौत हो जाएगी। लेकिन उस प्राण ऊर्जा को साधक अगर सजगता के साथ में, जागरूकता के साथ में, अनुभव के साथ में महसूस करना चाहे, होश में रहना या जीना चाहे, प्राण को सजगता से अनुभव करने का एक ही जरिया है, वह है हमारी श्वास। जो श्वास अंदर जा रही है और श्वास बाहर आ रही है। जो श्वास हमारी अंदर की दिशा में जा रही है वह श्वास हमारे लिए एक जीवन है, और जो श्वास हमारी बाहर आती है वह हमारे लिए एक तरह की मौत है। तो श्वास के माध्यम से हम प्रतिपल प्रतिक्षण जीवन को महसूस कर सकते हैं, जीवन को अनुभव कर सकते हैं। जिस दिन देह से प्राण होंगे उस समय हमारी मौत की महान घटना घटित होगी। लेकिन प्रतिपल प्रतिक्षण जो जन्म
जीवन और मौत जो घट रही है उसे सजगता के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। जब हम सांस बाहर से अंदर की ओर लेते हैं तो हमें जीवन मिलता है, जीवन दान मिलता है, एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई शक्ति मिलती है। और अंदर ली हुई श्वास जब बाहर आती है तब मौत घटती है, और बाहर की श्वास जब प्राणवायु अंदर जाती है तब जीवन घटता है। तो जीवन के अंत में मौत घटती है, लेकिन हमारे जीवन में प्रतिपल, प्रति क्षण, प्रति कर्म, जन्म और मौत, जीवन और मौत प्रति पल प्रति क्षण घट रहे हैं। इस प्रयोग का हम सजगता के साथ में जीवन और मौत का प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति कर्म, श्वास के माध्यम से, प्राण के माध्यम से अनुभव करें तो धीरे धीरे जीवन और मौत के गहरे रहस्यों को हम सजगता के साथ में, होश की यात्रा के साथ में समझ सकते हैं। साथ ही श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करके, श्वास पर अपना होश या जागरूकता को केंद्रित करके हम अपने होश की यात्रा को, जीवन में कर्म करने की यात्रा को और वर्तमान में रहने और जीने की यात्रा को भी हम बल प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यह मात्र एक प्रयास का विषय है, अभ्यास का विषय है। श्वास 24 घंटे हमारे साथ में है, हमारे पास में है। श्वास प्रति पल प्रति क्षण चल रही है। हमारे कर्म करने की अवस्था के अनुसार, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, दौड़ते वक्त, आराम करते वक्त, सोते वक्त, बैठते वक्त, नहाते वक्त, अलग अलग क्रियाओं के अनुसार हमारी श्वास चलती रहती है। लेकिन उस श्वास को अगर सजगता और जागरूकता के साथ में हम अनुभव करें तो मित्रों, निसंदेह हम अपने जीवन में श्वास के जरिए अपने मन को केंद्रित भी कर सकते हैं, अपने मन का ध्यान भी बढ़ा सकते हैं, अपने मन को होश की यात्रा में आगे बढ़ा सकते हैं, अपने मन को जागरूक कर सकते हैं। और श्वासों का सहारा लेकर हम धीरे धीरे भीतर की अनंत यात्रा में, भीतर की गहराई में डूब सकते हैं और अपने आप को शांत एकांत वातावरण में ध्यान के माध्यम से, होश के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से भीतर की अनंत यात्रा को तय करके हम अनंत आत्म आनंद का अनुभव भी कर सकते हैं, जिसमें श्वास प्रमुख जरिया है और प्राण ऊर्जा को अनुभव करने का जरिया भी श्वास ही है। और जितने भी योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, जितनी भी जो भी विधियाँ है वह श्वास पर ही केंद्रित है, क्योंकि श्वास के चलने के कारण, श्वास के रहने के कारण ही हमारा जीवन चल रहा है। तो हमारे जीवन में श्वास का बहुत बड़ा योगदान है और इस श्वास के प्रति जागरूक होकर हम मौन और ध्यान की गहराई में भी उतर सकते हैं, अंतर्मुखी आत्म केंद्रित जीवन भी जी सकते हैं और बाहर संसार के बाजार में दौड़ रहे, भाग रहे, भटक रहे मन को एकाग्र कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं, किसी विशेष कार्य में समर्पित भी कर सकते हैं। साथ ही प्रतिपल प्रति क्षण हर रोज घटने वाली मौत का और जीवन का अनुभव भी कर सकते हैं। जब बुढ़ापे में मौत जब भी जैसे भी घटित होगी तब हमेशा के लिए प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। जो भीतर जाने वाली श्वास है वो हमेशा के लिए बाहर आ जाएगी और बाहर की श्वास, बाहर का प्राण केवल बाहर ही रह जाएगा, वो भीतर वापस नहीं जाएगा। तब हमेशा के लिए मौत की घटना घटित होगी, हमारा जीवित देह मुर्दा लाश बनकर रह जाएगा। इसके बाद में कुछ भी हम कर नहीं पाएंगे, कुछ भी बोल नहीं पाएंगे, कुछ भी देख नहीं पाएंगे, कुछ भी सुन नहीं पाएंगे। पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया कुछ भी काम नहीं कर पाएगी। हम हमारी देह को देख सकते हैं, मान सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हम हमारे मन को मान सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हम प्राण के जरिए इस श्वास को मान सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और देह, मन और प्राण की खोज के माध्यम से, उसके अनुभव के माध्यम से आत्मा और परमात्मा की भी खोज की यात्रा में हम आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। समय समय पर तत्व ज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए कर्म, ज्ञान और अनुभव के तल पर हम विविध विषयों पर सार्थक चिंतन करते रहेंगे। आप सब हमसे जुड़े हैं और जुड़े रहें। धन्यवाद।